हम लोगों ने अभी बहुत कुछ टाइम पहले ही इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन में गठन किया है और फॉर द कॉमन गोल्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे जो भी प्रोडक्ट्स का अप्रूवल्स होता है और उनसे रिलेटेड हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें सबका भला, सबका विकास हो। और अवेयरनेस के लिए भी आज हमने जो मीटिंग रखी है, हमारी फार्मा कंपनी में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कंपनीज है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, भी नए नए गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, तो उसको जो नई कंपनीज है जो अभी मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रही है, वो अभी मतलब उसमें वो नहीं दे पाते अपना मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो आज हमने एक अवेयरनेस कैंप वो रखी है कि जिसमें सबको नॉलेज भी बढ़े और सबकी जानकारी भी बढ़े और उसको सरल बना सकें। दूसरा हमारा पर्पज है नेटवर्किंग करना, और जिससे कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके और नेटवर्किंग हो, और गवर्नमेंट से भी हम कुछ और फैसिलिटीज फार्मास्यूटिकल के लिए मांग सकें, और जिसमें मतलब सबका पेशेंट्स का भी विकास हो, उनका भी भला हो, और सबके उसके लिए हमने बनाई है फार्मा एसोसिएशन। हमारे साथ आए हैं हमारे जो चेयरमैन सर हैं, आइए गुलशन जी। और सर कहाँ कहाँ से आज लोग आए थे यहाँ पर? ये आज हम ट्राई सिटी से भी है, कुछ बाहर से भी आए हैं, करनाल से भी आए हैं। और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसका जो पर्पस रखा है, उसका नाम भी आप देखें, इंटरनेशनल फार्मा फेडरेशन है। कि हम चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम जोड़े। हर फार्मा, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो या वो मार्केटिंग कंपनीज हो, उनको हम साथ लेके चले और इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसीलिए आज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करना, लाइक कि हमारे एफडीसी प्रॉब्लम है, हमारे डीपीसी प्रॉब्लम्स है, और हमारे कई मुद्दे हैं, लाइक कि आजकल आरबीआई हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो उन सब मुद्दों पर डिस्कशन करना कि हम उन कि कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, तो उस पर आज हमारी मीटिंग हो रही है। उसके ऊपर तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आज? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। आप देखेंगे कि अंदर हमारे गेस्ट काफ़ी आ रखे हैं और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं कि जो जिसके भी क्वेश्चन थे वो हमारे जो स्पीकर्स हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा सा नॉलेज हमारे लोगों की इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हमने स्पीकर हिसाब से बुला रखे हैं। कई बार देखा जाता है कि दवाइयों को लेकर कई बार इश्यू आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। चाहे कई बार दवाइयाँ महंगी होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोई और बीमारी, जैसे उनको लेकर किस तरह से? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डीपीसीओ 1970 में एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम है डीपीसीओ, और उसका रेक्टिफिकेशन हुआ था 1980 में, फिर 1985 में, फिर 1995 के अंदर। उसके बाद 1995 के बाद 2013 में गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन में डाल दिया था और एक बहुत अच्छा डीपीसीओ बना दिया गया था। तो जो भी प्राइसेस दवाइयों के रखे जाते हैं वो गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको कोई भी प्राइसेस रखे जाते हैं, वो गवर्नमेंट के डीपीसीओ के नॉर्म के हिसाब से रखे जाते हैं। और गवर्नमेंट ने एक और डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसका नाम है एनपीपीए। तो एनपीपीए का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट प्राइस पे एमआरपी के ऊपर बहुत विजिल है, बहुत ध्यान टेक केयर करती है। तो हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं, एनपीपी हो या डीपीसीओ हो, हम उसको फॉलो किया जाता है हमारे द्वारा। कि ऐसा नहीं होता कि हम अपने हिसाब से कोई भी एमआरपी रख पाते हैं, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ही रखते हैं उसके हिसाब से एमआरपी, हम उसको फॉलो करते हैं उन सब चीज़ों को। आज जिस तरह से बैठक रखी गई, तो किस किस तरह के चैलेंज सामने आए? हमारे सामने जो, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज थे कि हमारे कई लोगों को डीपीसी के बारे में नहीं पता, एनपीपीए के बारे में नहीं पता, या हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे बताया गया कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो कि बैन हो जाती हैं, हमारे लोगों कई लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो हमने उन सब चीज़ों से कैसे हम लोगों ने ऊपर निकलना है, हमने कैसे एक्शन लेने हैं, हमें रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से लेटर्स इशू हो जाते हैं हमारी मार्केटिंग कंपनीज को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, तो हमने कैसे ओवरकम करना है उन सब चीज़ों के बारे में। तो इस मीटिंग का उद्देश्य वही है कि हम ओवरकम करें उन सब प्रॉब्लम्स को और दूर करें, और हम एक बेटर वे से इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके जाएं।